ये रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। दीवान बाग बारामूला में कल शाम मोटर बाइक पर सवार बुर्कापोश 2 मिलिटेंटों ने शराब की एक दुकान पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में दुकान के 4 मुलाजमीन शदीद तौर जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, तहां वहां राजौरी का रहने वाला जख्मी मुलाजिम रंजीत सिंह जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। दीगर जख्मी अफराद को मजीद इलाज मुआलजे के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जख्मी मुलाजिमों का ताल्लुक राजौरी और कठवा से बताया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग और शहरी तरक्की धीरज गुप्ता ने कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में SBMU के तहत अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से उठाई जाने वाली सफल मित्रा सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आला हुक्काम की मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरान को 45 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर तमाम PSSOs की फेहरिस्त में शामिल करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो स्कीमों और प्रोग्रामों के बरवक्त निफाज में हायल रुकावटों को दूर करें। एक और मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अमृत 2.0 के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ULB के सिटी वाटर बैलेंस प्लान और सिटी वाटर एक्शन प्लान की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो 2 दिन के अंदर सिटी वाटर बैलेंस प्लान पेश करें ताकि एक्शन प्लान को वक्त पर मंजूर किया जा सके। उन्होंने इन्हें अमृत 2.0 के तहत तमाम ULBs के प्रोजेक्टों की एक फहरिस्त तैयार करने की भी हिदायत दी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार ने डोडा में इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर के लिए मुजवजा जगह का दौरा किया। हालिया बरसों के आदाद-ओ-शुमार में जिले में सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, इसलिए हुकूमत ने मुसाफिरों और दरख्वास्त दहंदगान के लिए ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानने के लिए जदीद तरीन सहूलियात की मंजूरी दी है। इसके अलावा मुआयना की सहूलियात पैदा की गई। जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरह का तीसरा इंस्टीट्यूट होगा। जम्मू और श्रीनगर में इस तरह के 2 इंस्टीट्यूट पहले से ही ज़ेर तामीर हैं। मुआयने और सर्टिफिकेशन सेंटर जदीद तरीकों से फिटनेस टेस्ट के इनेकाद के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए कारआमद साबित होंगे। ये सहूलियात जिले में मज़कूरा इंस्टीट्यूट को तैयार करने की तजवीज़ करदा तकरीबन 120 कनाल अराजी पर तैयार की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कल एक मीटिंग में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया, जिसमें श्रीनगर शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के हवाले से सड़क राबतों की जदीद मरम्मत पर सैर हासिल बहस की गई। उन्होंने श्रीनगर रिंग रोड, लसजन ग्रेड सेपरेटर्स और बेमिना जंक्शन जैसे अहम मकामात पर चल रहे काम का भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने न्यू हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की मुजवजा अराजी और कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से भी जानकारी हासिल की। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने में हायल रुकावटों को दूर करें ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सेक्रेटरी कबायली उमूर महकमा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कल जिला राजौरी में जिला इंतजामिया और सेक्टोरल महकमों के साथ मिलकर कबायली तालीम के मुख्तलिफ मंसूबों और नए इकदामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूफ को जानकारी दी गई कि कबायली इलाकों में 20 स्मार्ट स्कूल तकमील के करीब हैं और 2 नए मॉडल रिहायशी स्कूलों के लिए जमीन की तजवीज दी गई है। जिला इंतजामिया ने तालीमी सेशन 2 EMRS शुरू करने का अमल भी मुकम्मल किया है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कबायली तलबा के लिए मुख्तलिफ तालीमी इक़दामात की तरजीहात बयान की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम अजला में रिकॉर्ड तादाद में हॉस्टल कायम करने का मनसूबा बनाया है और रवां बरस में जिला राजौरी में 125 तलबा की गुंजाइश वाले 4 हॉस्टल शुरू किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने कल एक जायजा मीटिंग के दौरान महकमे की तरफ से चलाए गए तरबियती और हुनरमंदी प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मुतलकीन से कहा कि वो तिब्बी शोबे में कोविड-19 वबा का मुकाबला करने के लिए 13,000 तिब्बी एहलकारों को ट्रेनिंग फराहम करने में सूरत लाएं। उन्होंने JKPCC को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों पर जारी काम की तफासिल जल्द जमा कराएं ताकि प्रोजेक्टों की बरवक्त अमलावरी से तलबा और मुस्तफिदीन को फवायद हासिल हो सके।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔